हाय और हेलो मेरे प्यारे बॉलीवुड लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हिना और आज की वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, आज की वीडियो बॉलीवुड के लिए एक इमोशन है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसका नाम अचानक से हॉलीवुड के दरवाजों तक पहुंच गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। बॉलीवुड फिल्म होम बाउंड हैज बीन ऑफिशियली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर्स 2026 और जैसे ही ये न्यूज आई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह एक ही लाइन घूम रही है, इज दिस द फिल्म दैट विल फाइनली चेंज बॉलीवुड्स ग्लोबल इमेज। स्टारिंग जानवी कपूर और ईशान खेतर, होम बाउंड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये बन चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल होप। लेकिन सवाल ये है, क्या होम बाउंड सच में ऑस्कर लेवल फिल्म है या फिर ये सिर्फ हाइप है? जानवी कपूर का परफॉर्मेंस क्या सच में करियर बेस्ट है और बॉलीवुड के लिए इसका मतलब क्या है? आज की वीडियो में हम इमोशन, रियलिटी, परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, प्राइड सब कुछ बात करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि होम बाउंड है क्या। होम बाउंड एक सीरियस, रूटेड, इमोशनल ड्रामा फिल्म है। ये कोई सॉन्ग डांस वाली टिपिकल बॉलीवुड मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म बात करती है डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी और घर के मतलब पर। फिल्म का कोर आइडिया सिंपल है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, घर एक फीलिंग होता है। और शायद इसीलिए ये फिल्म हॉलीवुड के ऑस्कर पैनल तक पहुंची है। जब ऑस्कर्स शॉर्ट लिस्ट की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों को शॉक लगा, क्योंकि यहाँ कोई सुपरस्टार खान नहीं है, कोई 300 करोड़ एक्शन नहीं है, कोई मैस मसाला नहीं है। यहाँ सिर्फ स्टोरी है, परफॉर्मेंस है और दर्द है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे वायरल एंगल की, यानी कि जानवी कपूर की। ऑनेस्टली बोलूं, जब पहले लोगों ने सुना कि होम बाउंड में जानवी कपूर है तो रिएक्शन मिक्स्ड था। कमेंट्स ऐसे थे, नेपोटिज्म अगेन, ऑस्कर्स और जानवी, सीरियसली, शी इज नॉट ऑस्कर मटेरियल, वगैरह वगैरह। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद साइलेंस। क्रिटिक्स बोले जानवी कपूर हैज फाइनली अराइव्ड। होम बाउंड में जानवी का कैरेक्टर लाउड नहीं है, वो रोती चीखती नहीं है, उसका दर्द अंदर से निकलता है। उसकी आंखों में जो कंफ्यूजन है, जो हेल्पलेसनेस है, वो फेक नहीं लगती। ये परफॉर्मेंस ऐसी है जहां जानवी कपूर एक्ट्रेस लगती है, स्टार नहीं। और यहाँ पर लोग गलत हो गए। और अब बात करते हैं ईशान की। अगर आप ईशान को सिर्फ शाहिद कपूर का भाई समझते हो तो होम बाउंड देखकर आपको शर्म आएगी। ईशान का कैरेक्टर रॉ है, ब्रोकन है, एंग्री है, वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन जब चुप होता है ना तो सबसे ज्यादा बोलता है। उनके और जानवी के सीन्स में कोई फिल्मी केमिस्ट्री नहीं है, वहां सिर्फ दो टूटे हुए लोग हैं जो घर ढूंढ रहे हैं। ऑस्कर पैनल्स को यही चीज पसंद आती है, रियल ह्यूमन इमोशंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं कि होम बाउंड क्यों शॉर्टलिस्ट हुई। हर साल इंडिया से फिल्म्स जाती हैं ऑस्कर्स के लिए, लेकिन शॉर्टलिस्ट होना वो इजी नहीं होता। होम बाउंड शॉर्टलिस्टेड हुई है क्योंकि फिल्म पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पावरफुल है, स्टोरी लोकल है लेकिन इमोशन ग्लोबल है, एक्टिंग सटल है, ड्रामेटिक नहीं है, और डायरेक्शन लाउड नहीं है, ऑनेस्ट है। ये फिल्म किसी कंट्री को प्रूव नहीं करती, ये सिर्फ एक कहानी सुनाती है। और ऑस्कर्स को कहानी चाहिए होती है, प्रोपेगेंडा नहीं। अब ये सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है। हॉलीवुड ये कह रहा है, स्टॉप ट्राइंग टू कॉपी अस, टेल योर ओन स्टोरीज। होम बाउंड ने दिखा दिया है कि बॉलीवुड सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और रीमेक्स नहीं है, यहाँ भी सिनेमा है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी आर्ट है। और अगर होम बाउंड आगे जाकर फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंचती है तो ट्रस्ट मी, ये सिर्फ जानवी या ईशान की जीत नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा की जीत होगी। अब मैं अगर अपने स्टाइल में सच बोलूं तो ऑस्कर शॉर्टलिस्ट होना मतलब ऑस्कर जीतना नहीं होता, कंपटीशन बहुत टफ है। और ये भी सच है कि बॉलीवुड के कुछ लोग ऑलरेडी ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं। काम डाउन, इसको प्रेशर मत बनाओ, इसको प्राइड बनाओ। जब हम एक्सपेक्टेशंस को ओवर हाइप कर देते हैं तब हम अपनी ही फिल्म्स को डैमेज कर देते हैं। होम बाउंड को स्पेस दो, जर्नी एंजॉय करो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस इमोशनल हैं। कुछ तो सही हो रहा है बॉलीवुड में, ये किसी ने कहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनली कंटेंट ओवर नेपोटिज्म डिबेट है, और कुछ कह रहे हैं प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। और हाँ, नेपोटिज्म डिबेट फिर से जिंदा हुई है, लेकिन इस बार एक डिफरेंस के साथ। लोग कह रहे हैं टैलेंट स्पीक्स लाउडर देन सरनेम, और ये हेल्दी साइन है। अब सवाल ये है कि क्या होम बाउंड ऑस्कर जीत सकती है? ऑनेस्टली ये सिर्फ ज्यूरी डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात क्लियर है, होम बाउंड ने ऑलरेडी हिस्ट्री बना ली है। इसने ये प्रूव कर दिया है कि अगर फिल्म ऑनेस्ट हो तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और जानवी कपूर के लिए ये फिल्म उनका टर्निंग पॉइंट हो सकती है। आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या होम बाउंड सच में ऑस्कर डिजर्व करती है या फिर ये सिर्फ एक प्राउड मोमेंट तक ही लिमिटेड रहेगी? कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी बॉलीवुड ट्रुथ वीडियोस मैं रोज लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखना, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी वो एक देश की आवाज होता है। बाय बाय।